Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 11 of chapter 6 of NBF Biology 11, in which you are going to learn about modes of nutrition in bacteria. Modes of nutrition in bacteria. बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन नज़र आएंगे। बैक्टीरिया को मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर प्राइमरली तो हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। उनमें से एक ग्रुप को ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरे ग्रुप को हेटरोट्रॉफ्स कहा जाएगा, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में क्या फ़र्क होता है? ऑटोट्रॉफ्स दरअसल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर कैपेबल टू सिंथेसाइज organic compounds from inorganic materials. Autotrophs are those bacteria which are capable to synthesize their organic compounds from inorganic sources. इनके पास sources inorganic nature की होंगी और उन inorganic nutrients को utilize करते हुए ये अपने बॉडी की नीड के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और जबकि हेटरोट्रॉफ्स ये वो बैक्टीरिया होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज। दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल ही ये एज न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं उनको, और उन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को फर्दर यूटिलाइज करते हुए अपनी बॉडी की नीड के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेंगे। सो दोनों में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने की सलाहियत मौजूद होती है। बचपन में आप हो सकता है कि इन दोनों टर्म्स को इस तरह से डिफरेंशिएट करते हो कि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं। वो बचपन में बच्चों को कंसेप्ट सिखाने के लिए इस तरह से बता दिया जाता है, लेकिन अब आपने ये याद रखना है कि ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, whereas heterotrophs are those organisms which are capable to synthesize their organic compounds from organic sources. So ये बुनियादी फ़र्क है। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन दोनों के लिए जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट हैं। ऑटोट्रॉफ्स इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाएंगे और हेटरोट्रॉफ्स इसके मुकाबले में ऑर्गेनिक सोर्सेज से अपनी बॉडी की नीड के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करेंगे। दोनों ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, इन दोनों को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। बैक्टीरिया में इनकी फर्दर आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी। जैसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आपको फर्दर दो किस्म के ऑटोट्रॉफ्स नजर आते हैं। इनमें से एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं और दूसरे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे ग्रुप को कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। जबकि हेटरोट्रॉफ्स में भी इसी तरह से आपको दो किस्म के फर्दर ग्रुप्स नजर आएंगे बैक्टीरिया में। एक ग्रुप को कहा जाएगा सेप्रोट्रॉफ्स और दूसरे ग्रुप को पैरासाइट कहा जाएगा। तो हमने दरअसल बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये चारों ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करना है कि ये ग्रुप्स किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन चारों ग्रुप्स का किस किस्म का है और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में कौन कौन सी रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं जो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको हमने रिव्यू करना है। सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ये वो बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और फोटोसिंथेसिस
के प्रोसेस से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। फोटोसिंथेसिस हम डिटेल के साथ चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या फिर इन मैनी बैक्टीरिया वाटर के बजाय H2S विल बी यूज, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्रोसेस परफॉर्म होगा एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड को प्रिपेयर करना, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस भी दो किस्म की पाई जाती है। एक फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा और दूसरी को एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस है जिसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये वो फोटोसिंथेसिस होगी जिसके एंड पर बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा बल्कि कोई और बाय प्रोडक्ट होगी उसकी। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस तो आप डिटेल के साथ चैप्टर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ही परफॉर्म करता है, और इस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए वाटर यूज किया जाता है, और नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी और वाटर फॉर्म होगा। लेकिन ये जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है, उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इंस्टेड ऑफ वाटर H2S विल बी यूज, और H2S यूज करने की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उन बाय प्रोडक्ट्स में ये सल्फर यील्ड करेंगे, बजाय ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के ये सल्फर यील्ड करते हैं, और साथ ये वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये फोटोसिंथेसिस जो ट्रू प्लांट फोटोसिंथेसिस है या साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस, उससे ये मुख्तलिफ हो जाती है। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में आपको साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल मिल जाएगी, साइनोबैक्टीरिया, और जबकि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर द पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया and purple sulfur bacteria, these are particular examples of such group of bacteria। अच्छा, ये जो आपने एनऑक्सीजेनिक टाइप की फोटोसिंथेसिस देखी है, इसमें वाटर के बजाय H2S यूज हुआ एज बाय प्रोडक्ट। यहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए जो पिगमेंट यूटिलाइज हो रहा है, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए जो पिगमेंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो भी ख़ास किस्म का पिगमेंट है, और वो बाकी किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता। उस पिगमेंट को कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल इवन साइनोबैक्टीरिया में भी मौजूद नहीं होता। ये एक यूनिक क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, दिस यूनिक टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज ओनली फाउंड इन सम बैक्टीरिया, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनके पास ये पिगमेंट मौजूद है। इसकी मदद से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो साइनोबैक्टीरिया शो कर रहे हैं, इसमें क्लोरोफिल ए यूटिलाइज होता है, क्लोरोफिल ए, और आपको हायर प्लांट्स में बताया था क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। लेकिन यहां पर आपको बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया आपको बता रहा हूं, उसके अंदर तो क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन बाकी बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं दे हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल के जरिए ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए इन एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S को, ये कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ साथ ये बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, differentiate between oxygenic photosynthesis and anoxygenic photosynthesis in bacteria, या differentiate between photosynthesis of cyanobacteria and the rest of the bacteria, या फिर आपसे ये डिफरेंस यूं भी पूछा जा सकता है कि differentiate between the bacterial photosynthesis and the photosynthesis of true plants। तो
तो जब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात हो तो उस वक्त इशारा ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की तरफ होगा, क्योंकि ये टिपिकल बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है। अगरचे साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की किस्म है, लेकिन इनकी फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस से रिजेंबल कर रही है, इस वजह से इसको हम टिपिकल बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस नहीं कह सकते। जो टिपिकल बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है वो दरअसल एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी, विच इज शोन बाय ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो जब भी आपसे ट्रू प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस पूछा है तो आपने ये वाली फोटोसिंथेसिस को डिफरेंशिएट करना है, और उसमें आपके सामने ये 3 पॉइंट तो वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। एक, ये हाइड्रोजन डोनर इन द फॉर्म ऑफ H2S इंस्टेड ऑफ वाटर। दूसरा, यहां पर क्लोरोफिल, दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल A एंड B। और तीसरा, यहां पर बाय प्रोडक्ट में सल्फर का प्रोड्यूस होना। तो ये प्रोमिनेंट डिफरेंसेस होंगे जो आप इन दोनों फोटोसिंथेसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप आपको मैं अभी बताया था, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का एक ग्रुप है, और ऑटोट्रॉफ्स का ही दूसरा ग्रुप अभी मैंने एनलिस्ट करवाया था आपको, दैट इज नोन एज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ये किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये देखिए। अच्छा, chemosynthetic autotrophs are those autotrophs which are capable to synthesize organic compound by the oxidation of inorganic compounds. These group of organism get their energy by oxidation of inorganic compounds. ये दूसरे inorganic compounds की oxidation के जरिए energy obtain करते हैं, and by utilizing that energy they are capable to synthesize their organic compound. मिसाल के तौर पर देखिए, ऐसे बैक्टीरिया में आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, सच एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं, और इस ऑक्सीडेशन से ये नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस दौरान में अमोनिया की ऑक्सीडेशन के नतीजे में रिलीज होने वाली एनर्जी को ये यूटिलाइज करेंगे। ये इस तरह से देखिए, अमोनिया की ऑक्सीडेशन के जरिए नाइट्रेट प्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ वाटर फॉर्म करते हैं, और इस दौरान में जो एनर्जी लिबरेट होती है, दैट एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन। सम एनर्जी इज लिबरेटेड, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू मेक देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऐसे बैक्टीरिया जो इस तरह से अमोनिया की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। या फिर इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड की भी ऑक्सीडेशन करते हैं, H2S की ऑक्सीडेशन करेंगे, और इस H2S की ऑक्सीडेशन के नतीजे में सल्फर यील्ड करते हैं और साथ साथ वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये H2S की ऑक्सीडेशन के जरिए भी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट एनर्जी इज अगेन यूज्ड टू मेक देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दीज आर सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन्हें कहा जाता है। ये एग्जांपल्स हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी आपने देखा कि दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस वजह से इनको ऑटोट्रॉफ्स रखा है। लेकिन इनके पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और उस एनर्जी को यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स अभी डिस्कस किए हैं, उसमें आपने देखा कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी था वो सनलाइट थी, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया गया। बहरहाल ये दोनों ग्रुप्स चूँकि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूटिलाइज कर रहे थे, इस वजह से इनको ऑटोट्रॉफ्स में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की फर्दर 2 टाइप्स बताई थी। तो उन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में पहली टाइप है सेप्रोट्रॉफ्स की। सेप्रोट्रॉफ्स उन बैक्टीरिया को कहा जाएगा दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो ये बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये ब्रोकन डाउन करते हैं, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेक डाउन से ये एनर्जी हासिल करते हैं, और फिर उस एनर्जी के जरिए अपनी बॉडी की नीड के मुताबिक अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करेंगे। सो दोज बैक्टीरिया दैट गेन एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बाय देयर डीकम्पोजिशन,
उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की डीकम्पोजिशन के ज़रिए ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए फिर अपनी बॉडी की नीड के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं. सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. So there are many groups of bacteria which can be included in this group. उन बैक्टीरिया में अगर हम एग्जांपल्स यहाँ पर कोट करें तो जैसे स्यूडोमोनास, ये इसी तरह का एक सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता है. और इसके अलावा एजोटोबैक्टर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया विच कैन बी कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स आर इनफैक्ट डीकम्पोजर्स. इनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है. जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर अर्थ के ऊपर मौजूद है तो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन बैक्टीरिया का है. तो दीज आर एक्चुअली डीकम्पोजर्स. और आप इमेजिन करें इनकी इंपॉर्टेंस को कि अगर दुनिया से ये डीकम्पोजर्स ख़त्म हो जाएं, ये मौजूद ना रहें, तो जितना भी न्यूट्रिएंट अर्थ के ऊपर मौजूद है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली डेड ऑर्गेनिक बॉडीज की फॉर्म में ब्लॉक हो जाएंगे. इन्वायरमेंट में वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जमा होता जाएगा, वो डीकम्पोज हो नहीं पाएगा, तो ये दुनिया रुक जाएगी, आगे फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी. तो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. यानी इवन अगर अर्थ के ऊपर से इंसानों को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या अर्थ कायम रह सकती है? तो बिल्कुल रह सकती है. लेकिन अगर ये डीकम्पोजर्स को ख़त्म कर दिया जाए तो अर्थ कायम नहीं रह सकती. इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इनकी. तो सेप्रोट्रॉफ्स ये इस तरह के बैक्टीरिया हैं. अच्छा, फिर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एक और आपको ग्रुप बताया था अभी, और उसे कहते हैं पैरासाइट्स. ये भी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं. पैरासाइट्स ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लिविंग बॉडीज. दोज बैक्टीरिया दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स एंड ऑल्सो गिव हार्म टू देम आर कॉल्ड पैरासाइट. ये सिर्फ उनसे बेनिफिट ही नहीं लेते हैं, उनसे एनर्जी ही नहीं हासिल करते, बल्कि रिटर्न में उनको हार्म भी पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं. इस वजह से इनको पैरासाइट कहा जाएगा. ये भी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एक ग्रुप होगा. ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दरअसल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं. इस वजह से इन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, पैरासाइट्स को पैथोजेंस भी कहा जाता है. पैथोजेंस ये अमूमन डिजीज कॉज करते हैं. दे आर देयरफॉर कॉल्ड पैथोजेंस. पैथोजेंस का मतलब है डिजीज कॉजिंग. यानी इनके अंदर ये जो नुकसान वाली बात की जा रही है ना, ये किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, ये असल में अपने होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं. दे आर एक्चुअली डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. तो कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसे पैथोजन कहा जाता है. पैरासाइट्स असल में पैथोजेंस होते हैं. पैथोजेंस की एग्जांपल्स क्या होंगी? इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं पैथोजेंस की. मिसाल के तौर पर जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट है. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये इन्फ्लुएंजा का कॉजेटिव एजेंट है. इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से भी होती है और वायरस से भी होती है. तो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरियम जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है उसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी कहा जाता है. इसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं. अच्छा, इसके अलावा हेटरोट्रॉफ्स में हम एक और ग्रुप को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि यहाँ पर बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप वैसे एहतियातन याद रखें उसको. और वो तीसरा ग्रुप कौन सा है? दैट थर्ड ग्रुप इज सिम्बायोन्ट्स. कुछ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं. सिम्बायोन्ट्स असल में हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ बेनिफिशियल एसोसिएशन रखते हैं. An organism which make beneficial association with other organism, they are known as symbionts. तो इस तरह से कुछ सिम्बायोटिक टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ बेनिफिशियल एसोसिएशन शो कर रहे होते हैं. सिम्बायोट्स ये सम टाइम तो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, सम टाइम ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं. यानी सिम्बायोट एक ऐसा ग्रुप है जो ना सिर्फ हेटरोट्रॉफ में इंक्लूड हो सकता है बल्कि वो ऑटोट्रॉफ में भी इंक्लूड हो सकता है. यानी जिस ऑर्गेनिज्म के साथ भी ये बेनिफिशियली एसोसिएटेड होंगे ना, तो वहाँ पर अब डिपेंड करता है कि वहाँ पर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है. अगर तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वहाँ पर ऑटोट्रॉफिक टाइप का होगा तो फिर ये ऑटोट्रॉफ्स में शुमार हो जाएंगे, और अगर हेटरोट्रॉफिक टाइप का है तो
फिर इन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहा जाएगा। तो सिम्बायोट्स दोनों तरह के होते हैं, इस वजह से इसको हम पर्टिकुलरली यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बहरहाल ये भी एक ग्रुप है, कुछ बैक्टीरिया इसमें भी इंक्लूड होते हैं और इनकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी, जैसे रूट नोड्यूलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो कुछ प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनकी रूट के साथ इन बैक्टीरिया ने रूट के अंदर ग्रो करके स्वेलिंग्स बनाई होती हैं। जैसे ये प्लांट की रूट है तो इस रूट में इन बैक्टीरिया की मुख्तलिफ पोजीशंस पर यूँ ग्रोथ हुई होती है जिससे यूँ स्वेलिंग्स बनी हुई होती हैं। दीज स्वेलिंग्स आर कॉल्ड नोड्यूल्स। तो ये रूट नोड्यूलस बैक्टीरिया हैं, तो वहाँ पर ये इन रूट्स को बेनिफिट पहुँचाते हैं बाय प्रोवाइडिंग द फिक्स नाइट्रोजन और रिटर्न में उनसे ऑर्गेनिक फूड हासिल करते हैं। तो इस तरह से ये हेटरोट्रॉफिक टाइप के सिम्बायोट्स हैं। इसके अलावा जो ऑटोट्रॉफिक टाइप के सिम्बायोट्स हो सकते हैं वो कुछ और जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे अभी हम आगे चलकर फंजाई पढ़ेंगे, उसमें एक ग्रुप आएगा लाइकेंस। तो लाइकन भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई की और उसके साथ कुछ ऑटोट्रॉफ्स एसोसिएटेड होते हैं, तो उनमें कुछ साइनोबैक्टीरिया भी इंक्लूडेड होंगे, तो वहाँ पर वो एग्जाम्पल आएगी। तो इस तरह से इस सिम्बायोट्स में हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो सकते हैं। ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक यहाँ पे रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.